और बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की वापसी की कवायद तेज हो गई। जी हां, प्रदीप बलमुचि और सुखदेव भगत ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की है और इसके बाद यह मानकर चला जा रहा है कि अब इनके दोनों की घर वापसी बहुत जल्द हो जाएगी। हालांकि दोनों की ओर से लगातार कई मौकों पर आला अधिकारियों से मुलाकात की जा चुकी पहले भी, लेकिन बात बनते नहीं दिख रही थी। लेकिन अब नए जो प्रभारी बने अविनाश पांडे, उनसे मुलाकात करने के बाद अब यह मानकर चला जा रहा है कि बहुत जल्द इनकी वापसी संभव है, क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन उस बीच में आरपीएन सिंह का झटका लगा। इसके बाद से पूरी कोशिश होगी कि अब पार्टी में कोई बिखराव ना हो, पार्टी एकजुट रहे और जो पुराने नेता कांग्रेस के रहे हैं, सर्वमान्य नेता रहे कांग्रेस के, जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, वो वापस अगर घर आते हैं तो घर को मजबूती मिलेगी। तो निश्चित तौर पर यह कवायद जो है बहुत ही जोर शोर से की जा रही है। हालांकि लगातार बहुत लंबे समय से ये दोनों घर वापसी की कोशिश में जुटे रहे थे, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पा रहा था। किसी न किसी वजह से मामला हमेशा लटक जाता था। कभी प्रदीप बलमुचु को लेकर संकेत मिलता था कि वो शामिल हो सकते हैं, तो सुखदेव भगत का मामला टल जाता था और इसमें कवायद इसी बीच में सवाल उठता था कि आखिर जब प्रदीप बलमुचु तो सुखदेव भगत क्यों नहीं? दोनों ने एक साथ ही पार्टी छोड़ी थी लगभग, पर दोनों ने पार्टी छोड़ी है तो फिर दोनों के लिए वापसी का रास्ता भी एक होना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखिए, बड़ी खबर ये कि एक मुलाकात हुई है और इसके बाद से और अब कवायद की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अमर जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। अमर, निश्चित तौर पर कवायदें तो बहुत लंबे समय से हो रही थी और लगातार ये दोनों नेता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर अपने घर वापसी के लिए लगातार गुहार लगा रहे थे। अब जो मुलाकात हो गई है, ऐसे में क्या मानकर चला जाए, कब तक वापसी संभव है या कुछ संकेत ऐसा मिला भी नहीं? देखिए संभव ये इसलिए है क्योंकि कल तक ये टाइम मांगते थे मिलने के लिए और टाइम दिया जाता था और नहीं भी दिया जाता था। लेकिन पॉजिटिव ये है कि अब जो है मतलब प्रभारी की ओर से उनको टाइम दिया गया और कॉल किया गया कि भाई आया आप आकर के मिलिए। आज इनकी मुलाकात तकरीबन 1 घंटे की हुई है और दोनों नेताओं से गहन बातचीत हुई है। जो हमारे सोर्सेस हैं उनका कहना यह है कि सभी लोगों को कहा गया है कि आखिर किस वजह से जो है आपने पार्टी छोड़ा था, क्या कारण थी। दूसरी बात कहा गया है कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत अगर आप लंबे समय से पार्टी में वापसी करने के लिए चाह रहे थे तो आखिर क्यों वापसी नहीं हुई है। ये तमाम चीज़ सुनने के बाद कहा गया कि ठीक है, आप लोग जो है अपना जो कागज वर्क है उसको पूरा कीजिए। यानी उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे और जो इनको कागज दिया गया था, जो नोटिस दी गई थी, ये तमाम चीज़ों को कहा गया है सबमिट करने के लिए और आज ही दोनों नेताओं ने 1 घंटे के अंदर जो है उसको सबमिट किया गया है। और कहा जा रहा है कि जो ये मीटिंग है वह पॉजिटिव रहा है और कुछ ही देर जो कांग्रेस पार्टी को अगर आप समझते हैं तो उसको आप देखना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत जो है इनकी वापसी हो जाएगी और जल्द वापसी होने की बात कही जा रही है। पहली बात। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ प्रोसेस है, राहुल गांधी से आपको मुलाकात करवाया जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात करवाने के बाद एक नोटिस जारी की जाएगी और सब ये तब जा करके है इनकी वापसी होगी। अब सवाल उठता है कि इस प्रोसेस में, क्योंकि कल जो है प्रभारी जा रहे हैं रांची जाएंगे और कल 3 दिन का उनका दौरा है वहाँ पर, और आज ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनको इस बात की जानकारी दी जाएगी कि इन लोगों की मुलाकात के बाद जो दिक्कतें हैं वो क्या है। क्योंकि वेणुगोपाल जी भी आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, नहीं तो हो सकता है कि सारे प्रक्रिया को आज ही पूरा कर लिया जाता। लेकिन ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के पूरा करने में जो भी 2-3 दिन का वक्त लग जाए उसके बाद कहा जा रहा है कि इनकी वापस हो जाएगी। ये भी है कि जो भी चला जा रहा है कि मतलब दोनों ही पक्ष जो है वो अपने अपने तरफ से एकदम पॉजिटिव चीजों को ठीक करने में लगे। इससे पहले होता था कि प्रदीप बलमुचु या सुखदेव भगत की ओर से कोशिश की जाती थी आगे बढ़ने की, तो इधर से जो कोई आगे नहीं बढ़ता था। तो ये चीजें अब खत्म हुई, कम से कम जो खाई थी। बिल्कुल इसको चीज मान सकते हैं कि क्योंकि 2 कदम दोनों साइड से आगे बढ़ा गया है और 2 हाथ जो है दोनों साइड से बढ़ाए गए हैं कि ताकि ये तय हो जाए कि आखिर आपके जाने से जो पार्टी को नुकसान हुआ या फिर आपके जाने से पार्टी को जो आने से आपकी जो पार्टी का फायदा होगा, इसको लेकर के अविनाश पांडे जो अभी नए नियुक्त हुए हैं उन्होंने इन लोगों को बुला करके उनसे टाइम मांगा था, टाइम दिया था उनको और 1 घंटे की ये मुलाकात में सब कुछ ये कहा जा रहा है कि अब जो कागजी कार्रवाई है वो शुरू कर दिया गया है और उस कागजी कार्रवाई के बाद इन दोनों का वापसी होना संभव है और
कमोबेश ये कहा जा रहा है कि अब ये लोग पार्टी में वापस आ ही जाएंगे और उसके बाद जो पार्टी को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है इन लोगों की, क्योंकि काफ़ी अनुभव रहा है, अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश में, कई तो विधायक रहे हैं, कई राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों हैं, अनुभव हैं और इसका जो है पार्टी फ़ायदा उठाएगा। क्योंकि अभी इसी जिस प्रांगण में मैं मौजूद हूँ कांग्रेस मुख्यालय में, और दोनों प्रदीप बालमुचु और सुखदेव भगत दोनों जो हैं यही मौजूद हैं, लेकिन कैमरा से थोड़ा बचना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमर, हमारे साथ जुड़े आप। और निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला ये हो सकता है कांग्रेस का, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से आरपीएन सिंह के जाने के बाद से कांग्रेस को झटका लगा, तो ऐसे में बहुत सारे जो पुराने नेता जो कांग्रेस आना चाहते हैं, जो पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं, उन्हें पार्टी अपने साथ जोड़ना बिल्कुल चाहेगी, क्योंकि इससे पहले तक ये संभव नहीं हो पा रहा था। कवायदे तो हो रही थी लेकिन एक तरफा हो रही थी, कोशिशें हो रही थी ये, लेकिन अब इस बार दोनों ओर से कॉल हुआ है और दोनों ओर से कदम बढ़ाया गया और ऐसे में इन दोनों की कभी भी वापसी संभव है। बहुत शुक्रिया अमर, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।